सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में 2 घंटे लगातार, प्लस एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए। पूरा लेक्चर ध्यान से देखो। इस लेक्चर पर बेस्ड लास्ट में आप लोगों के लिए एक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। ऐप पे जाके आप लोग टेस्ट दे सकते हो, अपनी जो आपने सीखा है उसकी जांच कर सकते हो। जो बच्चे लाइव देखेंगे, पूरा का पूरा लाइव जो देखेंगे, उन लोगों के लिए पूरा का पूरा जो लेक्चर है उसके ऊपर में आधारित कुछ क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसकी टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन वही बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे जो उसको पूरा अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे लेक्चर को। तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर लाइक कर दिया। 675 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, 675 लाइक भी हो चुके हैं। क्या बात है, मतलब सारे बच्चों ने लाइक कर दिया है सेशन को। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते जा रहे हैं और सेशन के अंदर में अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। एक दिया जब जलता है ना, उसके अंदर में घी पड़ता है, तो आप लोग वो जो है ना, वो एक अनमोल उसका एक फ्यूल हो जो यहाँ पर आप लोग अपने अपने तरफ से दे रहे हो। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, शेयर कर देंगे सेशन को। जितने भी जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में मैं आपकी क्लास ले सकूं। जैसे देखिए 1000 बच्चे क्रॉस हो गए, मोटिवेशन सा आ गया कि यार हाँ, अब तो आज तो और बहुत ज्यादा तूफानी करना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग कर देंगे इस सेशन को शेयर। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले 1000 लाइक कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का 1000 प्लस लाइक्स कंप्लीट करने के लिए ये आप लोगों को जाता है, आप लोगों को समर्पित। जितने भी बच्चे ना, ये जो 1010 बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया, उनको समर्पित ये पूरा का पूरा सेशन। ये पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने क्लास कर दिया था। मैं घोषित कर रहा हूं कि ये पूरा आप लोगों को समर्पित, जिन लोगों ने लाइक कर दिया था इसको। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। हु वॉज बोर्न इन 1902 इन सीता बडियारा, बिहार। देखिए फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पर में सीता बडियारा बिहार के अंदर में 1902 में किसका जन्म हुआ था? भाई जन्म तो हुआ था, ठीक है, लेकिन किसका जन्म हुआ था ये आप लोगों ने बताना है। जल्दी जल्दी से बताइए। मैं आप लोगों को एक हिंट भी दे देता हूँ फ्रेंड्स कि 11 अक्टूबर को हुआ था, 11 अक्टूबर को हुआ था उनका जन्म, ठीक है। बिहार के अंदर में बड़े ही जो है सम्मान के साथ में उनको जाना जाता है, लोकनायक के नाम से भी आप लोग उनको जानते हो, ठीक है। तो आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सिंपल सी बात है, आप लोगों को हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। लोकनायक के नाम से भी आप लोग इनको जानते हो, जयप्रकाश नारायण। तो एक क्वेश्चन से क्या क्या क्लियर हुआ आपका? जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था, एक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। उनका जन्मदिन कौन से तारीख को आता है? 11 अक्टूबर को आता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। तो प्लीज ऐसे ही आप लोग अच्छे से करते रहिए, पूरा लेक्चर ध्यान से देखो। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट में मिल जाए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। टेस्ट, अगर पेड टेस्ट के अंदर में 80 नंबर लेकर आ रहे हो ना आप, ठीक है। किसी ने पूछा था कि सर पेड टेस्ट के अंदर में 80 नंबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिलेक्शन? बिल्कुल हो जाएगा। जो क्वेश्चन सेट किए ना, जो बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम के एकदम एग्जाम स्पेसिफिक, एकदम एग्जाम को ध्यान में रखकर चुन कर क्वेश्चन अगर वो कर रहे हो तो पक्का सिलेक्शन पक्का है फिर, ठीक है। अगर 120 में से 120 में से 80 भी लेकर आ पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका, जिसने यहाँ पर मैं लिखा था वो चीज। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए पूरी जो पीपीटी है फ्रेंड्स, वो भी ऐप के ऊपर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा मैं। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अरे पलामू टाइगर झारखंड, मुझे नहीं पता, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। अभी पढ़ लो, बाद में लास्ट में एक बार बता देना, उसका वो करवा दूंगा आपका आईडी ब्लॉक। क्या कुछ किया था क्या आपने किसी का लेक्चर के बीच में, किसी को परेशान, किसी टीचर को? ठीक है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी जो है ना फ्रेंड्स, तो हमारी अर्थ है, वो है जियो, ठीक है। इसी से बना हुआ है अर्थ हमारा, ठीक है। मतलब जो जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी, तो जियो थर्मल, पृथ्वी की थर्मल एनर्जी, ओके,
भूतापीय ऊर्जा, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते थे इस चीज को। ओके, तो हीट एनर्जी जो आप लोगों की अर्थ से मिलती है, पृथ्वी से आप लोगों को मिलती है, भूताप से, भूमि के अंदर से जो एनर्जी मिलती है आपको, उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, एक्चुअल होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ठीक है, वो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है अंदर से पृथ्वी हमारी, हीट है यहाँ पर में। हम क्या करते हैं, हम लोग जो है यहाँ पर में एक होल करेंगे, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से मतलब यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, यहाँ से होल करेंगे, और इधर से जो है एक पाइपलाइन पूरी बिछाकर यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो पानी यहाँ से जाएगा, आपका अंदर में गर्माहट है तो अंदर में क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, यहाँ से पानी निकाल लेंगे तो वो गर्म पानी बाहर निकलेगा आप लोगों का। तो इस प्रकार से आप जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है? शहरी, आपके बिहार जो स्टेट की बुक है उसके अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। मणिकर्णिका हिमाचल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने लिखा था? कंचन पांडे, ठीक है। मणिकर्णिका हिमाचल जो है ना, मणिकर्णिका नाम की जगह है, मणिकर्णिका नाम की जगह है फ्रेंड्स आप लोगों की हिमाचल के अंदर में। ये भूतापीय ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर में नेचुरली, ठीक है, नेचुरली गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का, ठीक है, गर्म पानी का झरा है हिमाचल प्रदेश में। तो मणिकर्णिका कहां पर में है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है ना आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। बताइए यहां पर में फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन अर्बन एरिया? अर्बन एरिया के अंदर में क्या है? अर्बन एरिया के अंदर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आप लोगों का? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है फ्रेंड, जो आप लोगों के लिए जानलेवा है, जानलेवा। ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है। कोई है क्या यहाँ पर में अपने मम्मी पापा का, अपने अम्मी अब्बा का एक लौता लड़का या लड़की, ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल वो होता है। तो आप बोल देना, मम्मी पापा मैं ना तुम्हारा मोनो लड़का हूँ। कौन सा वाला लड़का है? ये कौन सी वाली लड़की है तू? ठीक है, समझा देना फिर उनको। तो मोनो, ठीक है, मतलब सिंगल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक ही ऑक्सीजन है उसके साथ में और कुछ नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों का ये क्या होता है, आप लोगों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है, कम कर देता है। हीमोग्लोबिन पे खुद जाके बैठ जाएगा, चुपके से जाके, मैं बैठ गया, ऑक्सीजन को मत बिठाओ, मैं बैठ गया, ऐसा वाला करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों का। ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शहरी क्षेत्रों के अंदर में बहुत ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये कलरलेस होता है, ये आपकी साइंस की बुक में दिया है, एनसीईआरटी में भी और एससीईआरटी में भी, कि क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, खासियत क्या है इसकी। ये कलरलेस है, ओडरलेस है। ओडरलेस मतलब इसकी स्मेल नहीं आती, आप सांस लिए जा रहे हो। हाँ शब्बो, तुम मुझे छोड़ के चली गई शब्बो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिए जा रहे हो और पता चले आप भी शब्बो के पास पहुंच गए, ठीक है, बिल्कुल पता ही नहीं चला आपको, क्योंकि ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है ये गैस आप लोगों की। और इसके अंदर में कोई स्मेल है नहीं। जो प्रोपेन, वुड, चारकोल वगैरह आप लोग जला रहे हो उसके ऊपर से बनती है। ये जो बर्न्ड फ्यूल होता है, जो भी फ्यूल अच्छे से जला हुआ नहीं होता, उसके कारण ये बनती है, ठीक है। क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1900 के करीब लोग हो चुके हैं, 1300 से ज्यादा लाइक हो गए। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स यहाँ पर में 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कर्णम माल्लेश्वरी जो है ये कौन से खेल से रिलेटेड है? कर्णम माल्लेश्वरी, आंसर बताएंगे सभी लोग। अगर आंसर आप लोगों का ई लगता है आप लोगों को, तो वो आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कर्णम माल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? कर्णम माल्लेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, कर्णम माल्लेश्वरी जो है आप लोगों की वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बी। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, भारत आपसे जानना चाहता है फ्रेंड्स, मतलब मेरा नाम भारत नहीं है, पूरा देश आपसे जानना चाहता है। कर्णम माल्लेश्वरी के बारे में मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था शायद, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, परसों पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। आप लोगों को याद है ये पहली महिला थी, फर्स्ट फीमेल, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। फर्स्ट फीमेल राजीव गांधी, याद करो, हाँ या ना, हाल ही को जल्दी से अगर याद आ रहा है तो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और कौन से साल मिला था, अगर ये याद आ रहा है तो वो भी बता दो, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार, जो पेड वाले बच्चे उनको अवार्ड एंड ऑनर वाला पूरा लेक्चर पढ़ाने वाला हूं मैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं ना, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज, कौन से साल मिला, क्या मिला, किसको पहला मिला,
कैसे बदला नाम, क्या क्या इंपॉर्टेंट वाला था, सब कुछ बताने वाला हूँ पेड में। अभी आप लोगों की होने वाली आई थिंक नेक्स्ट वीक में अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बिहार के अंदर में क्लास, ठीक है। तो 1995 के अंदर में मिला था इनको, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1995 के अंदर में पहली महिला बनी थी ये। सन 2000 के अंदर में फ्रेंड्स ओलंपिक में, जो सिडनी ओलंपिक हुआ था आप लोगों का, उसके अंदर में भारोत्तोलक के अंदर में पहली महिला बनी थी जिसने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक के अंदर में पदक जीतने वाली भी पहली महिला थी ये, पहली भारतीय महिला ओलंपिक के अंदर में। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आप लोगों को बताया कि भाई ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, कर्णम माल्लेश्वरी, ठीक है। कौन से खेल से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, भारोत्तोलक से। पहली महिला जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है, कब मिला था वो भी याद रख लो, 1995 में मिला था, 1995 के अंदर में, ठीक है, 1995 के अंदर में। उसके बाद में कौन से राज्य से रिलेटेड है, स्टेट कौन सा है इनका, ये जिसने बता डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये भी बता दो आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहां पर में 2000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहां पर में 2000 का आंकड़ा पार करवाने के लिए जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी से फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, ताकि फ्यूचर के भी वीडियोज आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में हमारे, ठीक है। जेमोलॉजी इज साइंस ऑफ, जेमोलॉजी किसका साइंस है, आपकी साइंस की बुक के अंदर में ये दिया गया था, इस वजह से क्वेश्चन लिया है जेमोलॉजी वाला, आपके साइंस की पुस्तक के अंदर में क्वेश्चन दिया गया है। बताइए। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहां पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूं आप लोगों का, आप लोगों के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। जेमोलॉजी, ठीक है, जेमोलॉजी किसका साइंस है आप लोगों का, तो जेमोलॉजी, जेमो, जैम, जैम, जैसे आप मेरे जेम्स हो, मतलब वो खाने वाले जेम्स नहीं हो आप लोग, ठीक है, खाने वाले जेम्स नहीं है आप लोग, ठीक है, जेम्स मतलब कि रत्न। तो आंसर आप लोगों का बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा फ्रेंड्स, रत्न हो आप लोग मेरे। तो जेमोलॉजी, जेम स्टोन, जो भी आप लोगों के जेम्स होते हैं उनका, मतलब अगर इस क्वेश्चन का आंसर 63% लोग ही आंसर दे पा रहे हैं, 64% लोग आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है, तो भाई मतलब फिर तो क्या ही बोले यार, मतलब एकदम खतरनाक। इतना इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, एग्जामिनर कैसे ही दे देगा, और एग्जामिनर ने दे दिया और 65% लोगों ने आंसर सही लगा के आया, वाह बताओ। मतलब देख रहे हो आप लोग, देख रहा है विनोद क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पर में, भाई जेम लिखा है, जेम स्टोन लिखा है, सिंपल सी बात थी, ठीक है, खत्म हो गया था क्वेश्चन, फिर भी केवल 65% लोगों ने आंसर लगाया। नहीं इतना इजी तो हो ही नहीं सकता, हमको हमारे पे पूरा भरोसा है, हम सही आंसर लगा ही नहीं सकते, ठीक है, ओके। चलिए तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, जेमस्टोन, रत्न। तो जेमोलॉजी इज अ साइंस ऑफ जेमस्टोन्स, जितने भी आप लोगों के रत्न होते हैं उनके विज्ञान को जेमोलॉजी कहा जाता है। और जो जेमस्टोन जेमोलॉजी का क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, उनको जेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे आप मेरे रत्न हो, तो एक तरीके से मैं भी जेमोलॉजिस्ट हो गया, आप लोगों के ऊपर काम कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, आप लोगों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो भाई जेमोलॉजिस्ट हो गया आप लोगों का। अब किसी ने पूछा सर झील वाला क्या है, ठीक है, झील वाला क्या है आपका, तो झील वाला जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों का ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है आप लोगों का, ओके। तो लिम्नोलॉजी जो है आप लोगों का झील वाले को कहते हैं, झील की स्टडी जो है उसको कहते हैं झील, ठीक है, ओके। ना मैं शाख के कद, ना मैं शजर के कद, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ। दरिया को पार करना या समंदर को पार करना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। तो भाई वो जिम्नोलॉजिस्ट होगा शायद, उसको पता होगा कि ज्यादा ही गहरा है करके झील इसकी आंखों का। तो जिम्नोलॉजी, जो भी ये शेर मार के अपने मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो सब के सब जो है वो लिम्नोलॉजिस्ट है बेसिकली, वो लिम्नोलॉजी की शेर, ये लिम्नोलॉजी वाली शायरी हो गई है आप लोगों की, लिम्नोलॉजी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। देखिए एक जगह पे आप लोगों का ना बुक के अंदर में एक उल्लेख आया हुआ है, राजीव गांधी
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का। तो क्या आप लोगों को बता दूं मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कहां पर मैं आप लोगों का, एक बार शेयर मार दो यार, सभी के सभी लोग एक बार शेयर मार दो, तब मजा आ जाएंगे यहाँ पर में कि यार हाँ बच्चे लोग सच में यहाँ पर में देख रहे हैं। सभी के सभी लोग एक साथ शेयर मार दो यहाँ पर में। अगर 2400 बच्चे देख रहे हैं, एक बार एक साथ लाइक एंड शेयर मार देंगे ना तो मजा आ जाएंगी पढ़ाने में। बताइए यहाँ पर मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कहां पर मैं, ये क्यों क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों का अचानक से। ये बुक के अंदर में एक जगह पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है, इस वजह से हो सकता है एग्जामिनर जो है वो आपका जालिमा निकले और वो आपसे पूछ ले। तो ईटानगर के अंदर में, ईटानगर कौन से स्टेट के अंदर में आता है ये आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से। तो ईटानगर के अंदर में है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ईटानगर के अंदर में है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे आप लोग। ओके, राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बुक में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द ग्लो कॉज्ड बाय सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ ऑन टू द मून इज। ये क्वेश्चन को समझ लो, आंसर को गोली मारो। पहले बोले क्वेश्चन तो समझ जाए सर, इतना खतरनाक सा, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसको, गोली दे देते हैं यार इसका। तो ये है मजेदार क्वेश्चन। सुपर चैट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, जिसने भी यहाँ पर मैं सुपर चैट डाले हुए हैं, ये हेल्प कर रहे हैं चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों के द्वारा। जी, क्योंकि जो बच्चे हैं पेड वाले उन लोगों को मैंने बताया भी था कि क्या अभी फिलहाल के अंदर में ऑफर छोड़े हैं, जो अफवाहें चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा को बचाने के लिए कितना बड़ा ऑफर छोड़ा गया है। मे भी शायद आप लोगों की जो बिहार बीपीएससी का पीआरटी के जो बच्चों की 1 साल की सैलरी थी, ठीक है, उसका 1 साल की सैलरी शायद 1 महीने में मिलती, 1 महीने के अंदर में, सिर्फ 1 महीने में इतना बड़ा ऑफर छोड़ा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि टीचिंग परीक्षा को बंद करने की शर्त रखी थी वहां जाने के लिए। बच्चों को ले लेंगे, सब कुछ कर देंगे, बस टीचिंग परीक्षा बंद कर दो। मैं बोला नहीं, नो, ठीक है। आप लोगों की 1 महीने 1 साल की जो सैलरी थी ना, बस इतना बता सकता हूँ, आप उससे ज्यादा थी वो। जो जो पेड वाले बच्चे उन लोगों को पता है, उन लोगों के साथ में डिस्कस भी किया था मैंने, ठीक है, उन लोगों से सलाह भी एक तरीके से ली थी कि क्या करना चाहिए करके। टीचिंग परीक्षा एक सपना है, इसको इसको जोड़ा है इसको यहाँ पर मैं। द ग्लो कॉज्ड बाय सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ ऑन टू द मून इज, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सूरज जो है वो अपनी रोशनी चंद्रमा पर फेंकता है और चंद्रमा से फिर हमको पृथ्वी पर दिखाई देता है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या यहाँ पर में, ठीक है, नाकारा निकम्मी नल्ली बैठी हुई है हमारी पृथ्वी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे क्या भाई, हमारे तरफ में आएगा, ठीक है, हमारे तरफ में आएगा, टकराएगा तो हम भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमारे से भी तो चांद जो है वो चमक रहा है थोड़ा सा, ठीक है, हमसे भी तो चमक रहा है चांद, ठीक है। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो चंद्रमा है ना, तो ऐसे में समझ कि केवल पृथ्वी से मिल रहा है, या सूरज से रोशनी मिल रही है, थोड़ी बहुत हमारे पास जो आती है ना वो भी हम तेरे को दे देते हैं, थोड़ी बहुत हम भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसको अर्थ शाइन कहा जाता है, अर्थ शाइन कहा जाता है। द ग्लो कॉज्ड बाय सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ ऑन टू द मून इज, जो चंद्रमा के ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश पृथ्वी से मिल रहा है उसको भूदीप्ति कहा जाता है, भूदीप्ति, ठीक है। हम लोग भी उसको चंद्रमा को थोड़ा बहुत प्रकाश दे रहे हैं भूदीप्ति के नाम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में जो सूर्य है वो पृथ्वी को दे रहा है, चंद्रमा को भी दे रहा है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, बोलती ले मेरे हिस्से का भी तो खा ले। जैसे नहीं कि बड़ी बहन होती है, वो छोटा भाई अपना जो है ना, जब चॉकलेट आती है फटफट फटफट खा लेता है, फिर छोटी बड़ी बहन की तरफ में देखता रहता है ऐसी, फिर बड़ी बहन जो है बेचारी उसका दिल पिघल जाता है। माँ समान होती है बड़ी बहन, या जो बहन होती है, लड़कियों का दिल वैसे भी बहुत नाजुक होता है, ठीक है। आती है, देती है, ले ये भी खा ले करके थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल। तो भूदीप्ति इसको कहा जाता है, ये बुक के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों को समझा दिया फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। अर्थ साइन, अर्थ शाइन कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, भू दीप्ति आप लोगों का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है निम्न में से कौन सा चौथा सबसे व्यापक उगाया जाने वाला फल है, ठीक है।
ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ कि भाई चौथा चौथा सबसे व्यापक उगाया जाने वाला फल कौन सा है, तो ये आप लोगों का इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है वो उसको उगाने में सबसे आगे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उस चीज का, गुआवा का, जिसको आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अमरूद के नाम से भी जानते हो। तो भारत अमरूद उगाने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे दुनिया का 41% अमरूद भारत के अंदर में उगता है। भारत का ये चौथे नंबर का सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फल है अमरूद। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फल अमरूद है। और भारत के अंदर में वैसे देखा जाए फ्रेंड्स तो आम सबसे ज्यादा उगाया जाता है। फल के मामले में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फल जो उगता है हमारे भारत के अंदर में वो आम है और उसके बाद में केला है। ठीक है, लेकिन चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में आप लोगों का, तो गुआवा चौथे नंबर पे आता है। लेकिन बात क्या आ रही है, आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है कि भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, गुआवा का, अमरूद का। ये बुक में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, अमरूद का। तो प्लीज इसको भी याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। बुक के अंदर में ये बोला गया, ये वाला पॉइंट आप लोगों का, भारत जो है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक था या है, जिसका कुल विश्व का 41% हिस्सा है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है आप लोगों का। ठीक है, और बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे है अमरूद उगाने के मामले में, अमरूद। ठीक है, जिसको जाम भी कहते हैं कई सारी जगह के ऊपर में। ओके, बिहार जो है तीसरे नंबर के ऊपर में आता है अमरूद उगाने के मामले में। भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? ठीक है, ठीक है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, इसी वजह से साइमन कमीशन भारत आ गया था क्या चलते चलते? अरे भाई कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे तभी तो आया होगा वो। तो साइमन कमीशन आया क्यों था? तो साइमन कमीशन आया था फ्रेंड्स भारत के अंदर में। साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द पोजीशन ऑफ, ठीक है, और द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, अ नन ऑफ द अबव, लेजिस्लेशन इन इंडिया। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में और कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, भारत के अंदर में क्या क्या चीजें चेंज करनी है, आगे क्या करना है भारत का, ठीक है, भारत का आगे में क्या सुधार लेकर आने हैं, उसकी जांच करने के लिए आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में आगे में क्या क्या चीजें करनी है, क्या सुधार करने हैं, उसके लिए आया था। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, एक एक पॉइंट को यहाँ लिखते जाना। ठीक है, 1950 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स और 3000 के करीब आप लोगों ने पहुंचा दिया है। जल्दी से सारे के सारे 3000 लोग एक साथ शेयर मार दो, हम लोग जो है 5000 क्रॉस कर जाएंगे आज। सारे के सारे लोग एक साथ लाइक एंड शेयर मार दो, हम लोग जो है ना 5000 क्रॉस कर जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे सेशंस लेकर आ सकता हूँ फिर। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत की फिटनेस जांचने के लिए कि भारत में और कोई चेंज किया जा सकता है क्या, भारत में कोई सुधार, नए तरीके की सरकार लाई जा सकती है क्या, भारत में नए प्रकार से कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, फर्दर रिफॉर्म्स को जांचने के लिए किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2 है आप लोगों का ये। इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर में 2, तो बी इज द आंसर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, तो भारत जो है उसके अंदर में क्या क्या किया जा सकता है, भारत के अंदर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, फर्दर रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, वो जांचने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। भाई सरदार का टाइटल किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं, साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसका गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था, बनाया गया था इसको, ठीक है, नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में। अरे बेबी पहले कंसीव होता है ना, ठीक है, उसके बाद में उसकी डिलीवरी होती है। कल भी मैंने शायद एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को उसका, ठीक है, एक दूसरे केस के अंदर में। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स फरवरी, ठीक है, फरवरी 1928 में ये भारत आया था, भारत पहुंचा था। तो बनाया कब गया था? ठीक है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो नवंबर में बनाया गया था उसको। ठीक है, नवंबर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर को क्या आता है करके, ठीक है, चिल्ड्रंस डे आता है। तो और फरवरी के अंदर में भी क्या आता है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, फरवरी के अंदर में क्या आता है, दोनों चीज़ आप लोगों को पता है, तो साल के साथ में। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ हु गिव्स टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार पटेल। 2000 प्लस लाइक्स हो गए हैं। तो सरदार को सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि वुमेन्स ने दी थी, वुमेन ऑफ बारदोली। ठीक है, बारदोली नाम की एक जगह है, कहाँ पर में है ये बारदोली नाम की जगह? ये गुजरात में मिलेंगी आप लोगों को, गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। एक क्वेश्चन और निकल कर आ गया आप लोगों के लिए, लीजिए, आपके खिदमत में पेश एक और क्वेश्चन।
बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 के अंदर में हुआ था। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सब लोग लिख दो, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इस सत्याग्रह को सक्सेसफुली लीड करने के कारण, अच्छे से इसको लीड करने के कारण बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है, वहां की बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार कहना स्टार्ट कर दिया था, सरदार। और इसको प्रचलित किसने किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रचलित किसने किया, प्रचलित, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको प्रचलित, बीपीएससी का भरोसा नहीं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसको प्रचलित किया था, सरदार बोल बोल के, सरदार अपने लेख में लिख लिख के सरदार सरदार सरदार, उसके बाद में वो सरदार पटेल के नाम से प्रचलित हो गए, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी ने उसको प्रचलित किया था, बाकी दिया था ये टाइटल जो है वो आप लोगों का बारदोली की महिलाओं ने। ओके, चलिए, बाकी विनोबा भावे के बारे में भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लो आप लोग, विनोबा भावे, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यार, इस वजह से एक लाइक तो आप लोगों का बनता है जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं। आपको पता है पेड में पढ़ाते समय में भी मैं आप लोगों को जहां जहां पॉसिबल होता है वहां पर मैं पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को जो है वो आप लोगों का प्यार दिखाने के लिए कि हाँ यार जो हम लोग कर रहे हैं उसको आपको पसंद आ रहा है, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, विनोबा भावे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो विनोबा भावे जो है आप लोगों को याद रखना है कि इनको आचार्य विनोबा भावे के नाम से भी जाना जाता है। और भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन क्या है कि भूदान आंदोलन ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास में 100 एकड़ जमीन है और मेरे गांव के अंदर में जो है वो जो है 90 किसान हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं, अपनी जमीन उन लोगों में बांट दूं, ठीक है, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि गांधी जी ने जब 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, तो उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी ये थे। जब बोला था गांधी जी ने कि जाओ अकेले जाके बोलो कि हाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत से चले जाओ, पता चले अंग्रेज आ गए यहाँ पर, मैं उठा के लेके चले गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे पहले मेरे को छोड़ो यार तुम लोग, ठीक है, मेरे को उठा के लेके जा रहे, गांधी जी ने कहाँ फंसा दिया गांधी जी, ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी चिल्लाए होंगे शायद, पता नहीं क्या हुआ होगा, ठीक है। चलिए जी, इनको जो है ना फ्रेंड्स कई बार नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कई बार इनको प्यार से ऐसे ही। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज देना चाहूंगा, ठीक है। आज जो है आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है आज के लिए, ठीक है। 2 बड़ी खबर है, मिस नहीं कर सकते आप लोग इसको, 2 बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आगे पूरा जो बचा हुआ है लेक्चर उससे पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो आज के लिए जो प्राइस है फ्रेंड्स, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती का आप लोगों का केवल आज के लिए वो 599 है, 599, जल्दी से जल्दी जाकर उसको कर लेना। इसके बाद जो भी आज कोर्स खरीदेगा, मतलब आज क्या, जिसने भी टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लिया हुआ है, कोई भी कोर्स अगर उसने लिया हुआ है टीचिंग परीक्षा का कोई भी, उसको एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स महापैक बनाया है, टेस्ट सीरीज का महापैक, ठीक है, उसके ऊपर में हैवी डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों की, ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है आप लोगों का 349, जिसके अंदर में आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्स के आप लोगों को टेस्ट मिल रही है, जिसके अंदर में आप लोगों का 1 लाख से ज्यादा जो है आप लोगों के क्वेश्चन है उसके अंदर में, ठीक है। आप लोगों के जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होती है सबके मिलेंगे। प्लस आपको क्या मिलने वाला है इसके अंदर में, आपको 1 साल की वैलिडिटी तो है ही 349 रुपीज में, लेकिन 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेंगी। बट जिस भी बच्चे ने कोई भी कोर्स खरीदा है टीचिंग परीक्षा का, कोई भी कोर्स, ठीक है, उसको केवल और केवल 199 रुपीज के अंदर में ये टेस्ट मिल जाएंगे, केवल 199 रुपीज में। और ये केवल आज के लिए है, केवल आज के लिए है, केवल और केवल आज के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिसने नहीं खरीदा है, जिसको चाहिए ये, ठीक है, आपका 599 रुपीज का ये ले लो पहले, उसके बाद में ये वाली ले लो टेस्ट, ठीक है। तो वो भी आपका एक तो यहां बचत हो जाएंगी और दूसरी बचत ये टीचिंग जो आपका ये है ये मिल जाएंगी, प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएंगी, मतलब टोटल 15 महीने के लिए आपको मिल जाएगा 199 रुपीज के अंदर में। ये सारी एग्जाम्स का, सारी की सारी एग्जाम्स की जो टेस्ट है पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, इसके अंदर में हम लोग बहुत जल्दी, ठीक है, बिल्कुल यूपी की सारी है आप लोगों की। आप देखिए ना यहाँ पर में यूपी के जितने भी है आपकी, यूपी टेट हो जाए, यूपी का सुपर टेट हो जाए, सी टेट हो जाए, केवीएस हो जाए, DSSS भी हो जाए, बिहार 7th फेज का आप लोगों का जितना भी है, वैसे बिहार का तो हम लोग खुद भी दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है।
अलग से भी दे रहे हैं, एमपी टेट हो जाए, ईएमआरएस हो जाए, एनवीएस हो जाए, ईएमआरएस की अभी वैकेंसी आई है वो भी मिल जाएगा, पंजाब टेट, एचपी टेट, एडब्ल्यूईएस, एईएस, चंडीगढ़ वाला जोड़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर में, तो पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, इसे कैसे परचेस करें आप लोगों को जो है वो आप नंबर जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, ठीक है, 7 क्या नंबर है आप लोगों का, 7611101101 इस पर, या फिर 9697888844 इस पर भी कॉल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाके डायरेक्टली भी आप चेकआउट कर सकते हो। जिन बच्चों ने कोई भी कोर्स लिया हुआ है उसको तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस जो है 199 मिलेगा आज के लिए, 199 मिलेगा आज के लिए ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। ओके चलिए, हाँ सारे ही सब्जेक्ट यार, ऑब्वियसली बात है, सिर्फ जीएस थोड़ी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, और आपका सारा का सारा पूरा फुल कोर्स है वो। पेड वाले टेस्ट कैसे लेंगे सर? पेड वाले देखिए, पेड वालों के लिए जो है वो बिहार की जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो तो है ही है, बट ये एक पूल बनाया गया है बहुत सारी टेस्ट का, बहुत सारी चैप्टर वाइज और हर चीज का टेस्ट का, वो भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर में, इसके अलावा भी आपको मिलेगी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था? चलो अब इधर आ जाओ, पढ़ाई की तरफ में बहुत हो गया प्रमोशन, अब इधर आ जाओ, इधर आओ अभी यहाँ पर में। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च, जिसको अवेल करना है वो कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। 15 महीने का कोर्स लेकर क्या करेंगे सर? हम लोग तो सिर्फ बीपीएससी टीचर एग्जाम ही देनी है, द कंटेंडर। ठीक है, आगे जाके मान लो कि आपके लिए हेडमास्टर की एग्जाम आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर में तुम दे सकते हो, अगर कोई एग्जाम है, कल जाके DSSB की एग्जाम देने का मन हुआ वो दे सकते हो। ठीक है, कल जाके तुमको सुपर टेट के अंदर में अलाउ कर दिया गया, वो देने की इच्छा हो जाए वो दे सकते हो, अगर बीपीएससी का कुछ गड़बड़ हो गई तो। इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गांधी जी ने दांडी मार्च जो है आप लोगों का कहां से स्टार्ट किया था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था उन्होंने। वो तारीख बताओ मुझे, कौन सी तारीख थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तारीख, 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। सभी लोग इसको लिखो, पहले ये लिखो, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कौन सी तारीख को स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दांडी तक की जो यात्रा की थी गांधी जी ने फ्रेंड्स, वो 240 माइल्स की थी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माइल्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में। ये लिखो पहले आप लोग, ये लिखो, सभी लोग लिखना है, सभी लोग लिखेंगे 240 माइल्स। अब माइल्स में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में माइल्स में लिखा है मेरे लाल, एनसीईआरटी में माइल्स में लिखा है। अगर एग्जाम ने किलोमीटर में पूछ लिया तो 386 किलोमीटर होता ही है, सिंपल सी बात है। आप लोगों का गूगल करके देख सकते हो आप लोग, माइल से किलोमीटर के अंदर में 386 के करीब करीब का किलोमीटर में आता है ये पैदल पैदल यात्रा की थी गांधी जी ने। ठीक है, केवल कितने लोगों को लेकर चले थे गांधी जी दांडी मार्च में? 78 लोगों को, 78 लोगों को अपने साथ में लेकर चले थे। ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, पेड में भी बताया था मैंने आप लोगों को। ममता धीरज जी, आपका बीपीएससी क्लियर करवा दीजिए, उसके बाद जो आएंगे पैसे फिर आप जो बोलोगे वो कोर्स खरीद लेंगे। आपका हो जाएगा ना, आपके पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक बात क्लियर कर लो यहाँ पर में, आपके पैसे नहीं चाहिए। अगर पैसा ही चाहिए होता ना सिर्फ आपका, तो मेरे पास में आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। ठीक है, फिर से दोहराना नहीं चाहता मैं, बट फिर भी आपने जो कमेंट किया ना वो दिल को अच्छा नहीं लगा मेरे। अगर पैसा ही चाहिए होता ना, सिर्फ पैसा, ये आपका कॉस्टिंग पड़ती है पीछे से, जिसकी 5 रुपये पर जीबी जो आप खर्च करते हो उसका कॉस्टिंग आती है ऐप के ऊपर में। 6 महीने हो गए, तब 3 लाख रुपए सैलरी थी मेरी उस समय में, वो छोड़ के अभी तक भी सैलरी मैंने उठाई नहीं है यहाँ से। कंपनी मेरी है लेकिन मैं वही पूरा री इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर में। पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, अपने पास में ही रख लेना जो भी सारी चीज़ें हैं उसको। ठीक है, जितनी तुम्हारी पूरी 1 साल की सैलरी होती ना, उतना मेरे को अकेले 1 महीने के अंदर में सैलरी ऑफर हुई थी उसकी, अभी कुछ दिन पहले। और बच्चों को, कुछ लोगों को पता भी है यहाँ पर में। ठीक है, कुछ लोगों को पता भी है यहाँ पर में, कुछ लोगों को पता भी है यहाँ पर में कि जो है कहाँ से आया था, क्या आया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है, ऑफर भी पता है, सब कुछ पता है यहाँ पर में कुछ लोगों को। तो वो करना होता ना तो वही कर लिया होता। आए बड़े, ये लोग होते हैं जिनको मतलब कोई कदर नहीं होती है, जितना भी कर लो उनके लिए कि भाई यार हाँ ये इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और ये टीचर बनेंगे बड़े होके। आओ इधर में, महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, साबरमती आश्रम से इन्होंने जो है 12 अप्रैल को स्टार्ट की थी और एंड किया था उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में।
इसी के बाद में अच्छा एक और क्वेश्चन है आप लोगों का कि दांडी मार्च के बाद में क्या स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च के बाद में क्या स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च के बाद में इसी वजह से पता है क्या, कई सारे लोग पता है आप लोगों को फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यार जो बच्चा पैसे देकर आएगा, जो आएगा ना वहां पर में, ठीक है, वो बराबर से पढ़ेगा करके, ठीक है। इस तरीके से फालतू बातें तो नहीं करेगा कम से कम, ठीक है, इस तरीके से तो नहीं करेगा। इस वजह से मेरे को कई बार बहुत मजा आती है। जो बच्चे पेड वाले ना उन लोगों को पता भी है कि मैं कितना इंजॉय करता हूँ पढ़ाते समय। कल रात में ही देख लो, कल रात में 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाया, 1 घंटे की क्लास थी फिर भी 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाया। कितनी मजा आई स्टेट गवर्नमेंट पढ़ने में कल रात में। जो बच्चे हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे, जो लोग थे, कितनी मजा आई, कितना इंजॉय के साथ में हम लोगों ने पढ़ा उसको। क्योंकि वहां पर मैं ये सब बातें नहीं करता कोई भी, सब सीरियस बच्चे हैं और बराबर से पढ़ाई करते हैं और मेरे को भी पढ़ाने में बहुत मजा आती है, ठीक है। नेशनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने यहाँ पर में स्टार्ट किया था। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कब खत्म किया गया परमानेंटली, ठीक है। देखिए जितने लोग हैं वो यहाँ पर में बता रहे हैं हाथ ऊपर करके कि जी हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कब कर दिया गया था परमानेंटली, तो 7 अप्रैल 1934 को परमानेंटली खत्म कर दिया गया था। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल इज द फर्स्ट वन, इनमें से पहला वाला कौन सा हुआ था। 1934 लिखा है सर इसमें, 1934 ही तो बोला। 1934 टॉप हुआ था 1934 के अंदर में, 1934 के अंदर में खत्म हो गया था, ये समाप्त कर दिया था गांधी जी ने, कि बोला नहीं करना है करके। यार गांधी जी को भी समझ में आया होगा जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, वो लोग तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, वो फालतू फालतू के कमेंट्स कर रहे होंगे उस समय में भी, तो गांधी जी को भी गुस्सा आ गया होगा। बात तो मान नहीं रहे मेरी, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बंद कर दिया था इसी वजह से कि बात नहीं मान रहे थे उनकी, तो है ना, गुस्से में आकर गांधी जी ने, तो वैसे ही होगा यहाँ पर में भी। Among the following historical events, which one of the following chronological event is the first one? Cripps Mission comes in India, Home Rule League, खिलाफत मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, नन ऑफ द अबव, वन मोर देन वन ऑफ द अबव। मैं आप लोगों को बताता हूँ सारा का सारा यहाँ पर में कब कब क्या क्या हुआ था आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहली बात तो होम रूल लीग जो है आप लोगों की 1916 में बनी थी। वैसे 2 बनी थी होम रूल लीग आप लोगों की, एक बनी थी अप्रैल के अंदर में, अप्रैल में इसको लोकमान्य तिलक ने बनाया था, ठीक है। पूरा प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ, प्रीमियम वाला एक एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये सुनने मिले तो फिर यार कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सितंबर आप लोगों का ये हुआ था, एनी बेजेंट ने बनाया था सितंबर के अंदर में, ठीक है, वो 1916 के अंदर में। दूसरा वाला बात करते हैं आप लोगों का क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत के अंदर में 1942 के अंदर में आया था आप लोगों का, ठीक है। और क्रिप्स मिशन जो है वो फेल होने के बाद में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आप लोगों का। कौन से मिशन के फेल हो जाने के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो फेल हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। खिलाफत मूवमेंट आप लोगों का हुआ था 1919 में स्टार्ट, 1919 के अंदर में। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो होम रूल लीग जो है वो बना था आप लोगों का 1916 के अंदर में। सिंपल सी बात है ना, सबसे पहले वाला ही बोला ना, क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट वन, सबसे पहला कौन सा है, तो होम रूल लीग है यहाँ पर में सबसे पहला आप लोगों का 1919 वाला। तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते थे आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के लोकमान्य तिलक ने अप्रैल के अंदर में और सितंबर के अंदर में जो है एनी बेजेंट ने होम रूल लीग चलाई थी आप लोगों की। 1946 में भारत आए, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि लॉर्ड, ये वाली बात जो है ना मैंने पेड क्लास के अंदर में जब आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद करो आप लोगों को कैबिनेट मिशन के बारे में बताया था मैंने। कैबिनेट मिशन मतलब क्या, तो कुछ बच्चों का सवाल था सर कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों बोलते, तो बताया था कि कैबिनेट लेवल के मंत्री आए थे, ठीक है, जो आपके उस समय के क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या किया था, अपने मंत्रिमंडल में से अपने कैबिनेट में से 3 मंत्रियों को भारत भेजा था, 3 मंत्रियों को। तो जो वो 3 मंत्री भारत आए थे ना, उसी मिशन को कैबिनेट मिशन बोला जाता है। आप लोगों को एक और क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही आप लोगों का जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनी थी आप लोगों की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा इसी के सिफारिश के आधार पर बनी थी। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग, ठीक है।
तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यहाँ पर में थे आप लोगों के, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। जब कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया उस समय पे भारत के वायसराय कौन थे? ये सेकंड लास्ट वायसराय है भारत के, लॉर्ड वेवेल, सेकंड लास्ट वाले, ठीक है, सेकंड लास्ट वाले। सर कुछ लोगों की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। लॉर्ड वेवेल, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1946 में आया था। आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन आया कब था, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया आप लोगों का कि भाई कैबिनेट मिशन आया कब था, आपका कैबिनेट मिशन आया कब था आप लोगों का? ये आया था आप लोगों का 1946 में। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया ये, 1 नंबर यहाँ भी मिल सकता है आप लोगों को। देखो क्रिप्स, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स जो है मिशन आप लोगों का, ये आया था आपका 1942 में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो है ये कब आया था आप लोगों का? तो 1946 के अंदर में। तो 1 नंबर प्लस 1 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के यहाँ से नंबर के क्लियर हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। एक बार लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे आप सभी लोग, ओके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज पेपर इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स, क्योंकि बुक के अंदर में दिया हुआ है, इस वजह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, किसने निकाला था? बताइए जल्दी से। तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स, उनका ये अखबार था आपका इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो गांधी जी ने जो है इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकाला था साउथ अफ्रीका के अंदर में। ये गांधी जी के पहले अखबारों में से एक है। तो ये अखबार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में निकाला था, भारतीय जो लोग थे उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इंडियन ओपिनियन अखबार साउथ अफ्रीका के अंदर में निकाला था गांधी जी ने, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। कहां पर में की थी ये स्थापना गांधी जी ने, नटाल इंडियन कांग्रेस की? देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूं गांधी जी ने झुमरी तलैया इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और मैं आपसे पूछूं कि झुमरी तलैया नेशनल कांग्रेस कहां पर में स्थापना की गई होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है झुमरी तलैया में की होंगी उन्होंने, तालों में ताल, ठीक है, झुमरी तलैया, तो झुमरी तलैया में की होंगी। तो नटाल नाम की एक जगह है बेसिकली साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, एक शहर है नटाल, ठीक है, नेटल भी बोलते हैं उसको। तो नेटल या नटाल नाम की जो जगह है वहां पर में गांधी जी ने इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, तो नटाल इंडियन कांग्रेस बोलते हैं उसको, सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि नेटाल नाम की जगह जो है वो वहां पर में आप लोगों की। गांधी जी के कुछ अखबार इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, नवजीवन, नवजीवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अखबार है, और हरिजन नाम से भी उन्होंने एक अखबार निकाला था गांधी जी ने, न्यूज़पेपर, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है फ्रेंड्स, याद रखना है, सुधारक नाम से अखबार इन्होंने निकाला था, और नेशन, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था नेशनल हेराल्ड, जिसको लेकर अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर में केस चल रहा है कि नेशनल हेराल्ड के अंदर में कुछ जो है गड़बड़ हुई है करके, ओके। थैंक यू सुनील जी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है चित्तरंजन दास के साथ में मिलकर फॉरवर्ड अखबार निकाला था। वैसे अगर आप लोगों से फॉरवर्ड अखबार पूछा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना लगाते हुए आप लोग चित्तरंजन दास लगाना इसको, ठीक है, साथ में थे वो लेकिन चित्तरंजन दास लगाना, क्योंकि फॉरवर्ड नाम का अखबार जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में, द वेदा समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ, वेद समाज, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेद समाज, ठीक है, ये आप लोगों का मद्रास के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में बना था ये समाज, मद्रास में, दक्षिण भारत के अंदर में, इधर साइड में, ठीक है, चेन्नई में स्पेशली। वेदा समाज किससे इंस्पायर्ड था? ये सीटेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि वेदा समाज जो है आप लोगों का ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। जैसे ब्राह्मो समाज बंगाल में काम कर रहा था, बंगाल में, ठीक है, वैसे ही ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड होकर वेदा समाज जो है ये मद्रास में काम कर रहा था, मद्रास में,
ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वेदा समाज जिसकी स्थापना 1864 में हुई थी, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड होकर ही उसको बनाया गया था। ठीक है, चलो। अच्छा, ब्राह्मो समाज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि उसको पहले ब्राह्मो सभा कहा जाता था, ब्राह्मो सभा। ठीक है, ब्राह्मो सभा 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम ब्राह्मो समाज कब कर दिया गया था? ब्राह्मो समाज, इसका नाम ब्राह्मो समाज कर दिया गया था 1828 1830 में। ठीक है, 1830 में इसका नाम कर दिया गया था ब्राह्मो समाज। फिर ये ब्राह्मो समाज के नाम से ही फेमस हुआ। ब्राह्मो समाज जो है ये उपनिषद में बहुत ज्यादा मानता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो ब्राह्मो समाज जो उपनिषद में बहुत ज्यादा मानती थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि उपनिषद में मानने वाली संस्था कौन सी थी आप लोगों की, उपनिषद के अंदर में। ठीक है, तो उपनिषद में मानने वाली सबसे ज्यादा संस्था कौन सी थी जिसका बहुत ज्यादा मन था उपनिषद में? वो थी आपका ब्राह्मो समाज। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को करना चाहूंगा एक बात। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ये तो यार ट्रिपल आर बन गया, मतलब इन्हीं की वजह से तो नहीं फेमस हो गई RRR आप लोगों की, राजा राम मोहन रॉय। वैसे राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। इन्होंने जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, 1815 के अंदर में एक सभा बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, ये आप लोगों का यूपी TGT के एग्जाम के अंदर में आया था। आत्मीय सभा किसने बनाई थी? ओके, उसके बाद में उन्होंने 1828 के अंदर में बनाया ब्राह्मो सभा। ठीक है, ब्राह्मो सभा। ठीक है, और इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया 1930 के अंदर में, सॉरी 1900 आ रहा है बार बार, 1830 के अंदर में इन्होंने इसका नाम कर दिया। ठीक है, उन्होंने नाम कर दिया इसका ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज इन्होंने नाम कर दिया, ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय ने। तो आत्मीय सभा भी उन्होंने ही बनाई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द सेकंड ने दी थी, अकबर दो ने। ठीक है, अकबर द ग्रेट नहीं, अकबर नाम का एक और राजा हुआ था मुगल राजा, सेकंड लास्ट राजा, उसने दी थी। ठीक है, 3100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2800 लाइक्स हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से लाइक्स का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे सभी लोग। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, आप लोगों को बताना है हु कंट्रीब्यूटेड टू बैनिंग ऑफ सती इन 1929। सती को बैन करने के लिए किसने जो है यहाँ पर में प्रयत्न किए थे, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी जल्दी से बता देंगे यहाँ पर में आप लोग, हु कंट्रीब्यूटेड टू बैनिंग ऑफ सती इन 1829। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सती की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो सती प्रथा जो है ये बेसिकली हमारे भारत के शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं मिलती है, फिर भी हमारे भारत में इसको बहुत ही धड़ल्ले से प्रचलित किया जा रहा था। तो आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय जो है इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि इनकी खुद की जो भाभी थी उनको सती कर दिया गया था जब वो कहीं बाहर थे और उनके भैया का देहांत हुआ तो वो सती हो गई थी। सती मतलब अपने पति के साथ में यहाँ पर में इस तरीके से जलकर मर जाना। तो 1929 के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक कानून बना था आप लोगों का, ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ। और उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1928 के अंदर में। ठीक है, ये आए थे और इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1829 के अंदर में जो है इस कानून को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया उन्होंने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बंद कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये उस समय में गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बेसिकली टेक्निकली शब्द यहाँ पर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गलत है, क्योंकि वो उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो 1933 में बने, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कभी। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं आपको जब सारी की सारी चीज़ें कराऊंगा क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में, जब हम लोग क्रोनोलॉजी का पूरा पढ़ेंगे हम लोग एक्ट्स, तब मैं पढ़ा दूंगा उसको अच्छे से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, 1829 के अंदर में बेसिकली इन्होंने ये सती प्रथा को खत्म कर दिया था। ओके,
बाकी राजा राम मोहन रॉय के बारे में पता है आप लोगों को कि संवाद कौमुदी नाम का अखबार इन्होंने निकाला था। ठीक है, मीरात उल अखबार, ये क्या है, भारत का पहला फारसी भाषा का अखबार। मीरात उल अखबार, ये भारत का पहला जो है फारसी भाषा का अखबार था, वो भी इन्होंने ही निकाला था। ठीक है, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मिरातुल अखबार। द परमहंस मंडली वॉज फॉर्म फॉर द एबॉलिशन ऑफ, परमहंस मंडली को फॉर्म क्यों किया गया था, परमहंस मंडली को, परमहंस मंडली को फॉर्म क्यों किया गया था, परमहंस मंडली को फॉर्म क्यों किया गया था, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो परमहंस मंडली जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का फॉर्म किया गया था कास्ट सिस्टम के लिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, बॉम्बे के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, इसके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और जो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से, जो करेगा, पूरा लेक्चर देखेगा अच्छे से, ठीक है, वो कर जाएगा आगे में, वो पास हो जाएगा, वो उसका पेपर निकल जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, परमहंस मंडली, ठीक है, कब बनाई गई थी, 1849 के अंदर में। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, 1849 के अंदर में इसको बनाया गया था परमहंस मंडली को। ठीक है, बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी, डाडोबा पांडुरंग, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस संस्था को स्टार्ट किया था, परमहंस मंडली। इसका था कास्ट सिस्टम को तोड़ना, कास्ट सिस्टम के खिलाफ परमहंस मंडली बनी थी, कास्ट सिस्टम के खिलाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बनी थी आप लोगों की परमहंस मंडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर इज ऑल्सो नोन एज आलमगीर, किसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन है भाई, लवली सिंह राजपूत, क्या हो गया तुमको। बेसिकली एक बिहारी 100 बीमारी बोल रहे हो आप, तो बेसिकली आपके यहाँ पर में आप मेंटली रिटार्डेड हो, मेंटली बीमार हो आप। एक बच्चा है, एक लड़की है शायद, लवली सिंह उनका नाम है, वो एक बिहारी 100 बीमारी कंटिन्यूस लिख रहे हैं। तो आप कुछ सोचिए कि भाई किसके दिमाग के अंदर में गड़बड़ है कंटिन्यूसली, किसी कोई भी नॉर्मल सा इंसान, आप खुद बताओ, कोई नॉर्मल सा इंसान अगर उसको लगता भी होगा तो क्या वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स करके क्या वो करेगा, कोई भी एक नॉर्मल सा इंसान करेगा क्या जो मेंटली स्टेबल है, आप खुद बताओ, छोड़ दो, खुद से सोचो अपने दिमाग से, कोई मेंटली स्टेबल इंसान ऐसी हरकत करता क्या। अरे लगता तो अपने अंदर में रखो, कमेंट में जाके थोड़ी ना बार बार कॉपी पेस्ट करेगा। अच्छा लिखना भी रहा, भड़ास निकली, एक बार दो बार लिखे, कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट करेगा, मतलब तुम्हारे अंदर में बीमारी है माइंड के। ठीक है, खुद बीमार है यहाँ पर में, और पूरे के पूरे बिहार को यहाँ पर में आप वो कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने ब्लॉक कर दिया मैंने उसको, डोंट वरी। आलमगीर के नाम से जो है यहाँ पर में किसको बोला जाता है, आलमगीर के नाम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करो आप इस क्वेश्चन को, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में आलमगीर जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को, औरंगजेब का नाम था आलमगीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आलमगीर औरंगजेब को। ठीक है, तो औरंगजेब जो है फ्रेंड्स बेसिकली शाहजहां के बेटे थे, शाहजहां के बेटे थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इन्होंने अपना नाम जो है वो आलमगीर रखा था, जब वो राजा बने तो उन्होंने अपना नाम आलमगीर रखा था। इनका एक कानून था, कानून, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने। आलमगीर नामा यूपी पीजीटी के अंदर में आया था, आलमगीर नामा। ठीक है, किसके समय का कानून है, तो आलमगीर किसका नाम था, आलमगीर नामा किसके समय का कानून है, तो ऑब्वियस ही बात है आलमगीर नामा किसके समय का कानून है, औरंगजेब के समय का कानून है वो, ये भी याद रखोगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से आप लोगों से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आंसर फटाक से कर दोगे। ये पीडीएफ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऐप के अंदर में मिल जाएंगी, ऐप में आपको कहाँ जाना है, कहाँ मिलेंगी, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। सभी को मिल जाएंगी, डोंट वरी, उसको मैं ओपन रखूंगा। ठीक है, आप लोग मिल जाएंगी, आप लोगों को कहाँ मिलेंगी वो भी बता दूंगा आप लोगों को।
और टेस्ट भी है इसके लिए आप लोगों की, वो टेस्ट भी कहाँ मिलेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है 1885 के अंदर में हुई थी। ठीक है, ये उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे भारत के जिस समय में इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बन सकता है कि भारत के वायसराय कौन थे, ये सभी लोग लिख दो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने की थी, A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, डफरिन, डफरिन। एक क्वेश्चन बिहार के अंदर में बिहार हेडमास्टर वाला बताऊं क्या आप लोगों को? कितने लोग रेडी? एक क्वेश्चन बताऊं बिहार हेडमास्टर में जो पूछा था आप लोगों से। ठीक है, बिहार हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि भाई किसने कहा था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है या उसको सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया है? लॉर्ड डफरिन ने जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया ताकि पूरे भारत के अंदर में आंदोलन शुरू ना हो जाए, जो भी बात हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थ्रू थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज होता रहे। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, लाला लाजपत रॉय ने कहा था ये बात, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोलते हैं उसको, कि लॉर्ड डफरिन की उपज थी ये करके। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये याद रखेंगे दिसंबर 1985 के अंदर में इसका हुआ था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ये फादर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन में कितने लोग आए थे, कितने आदमी थे भाई लोग? पहले सेशन में कितने आदमी थे? आप लोग लिख दो सरदार, पहले सेशन के अंदर में तो कितने आदमी थे? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन के अंदर में। वेरी गुड, ठीक है, 72 लोग आए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने पहले सेशन के अंदर में, 72। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाली एक लिस्ट दे रहा हूँ। देखो आप लोगों को जो है ना कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होता है, एक चीज होती है सिर्फ कंटेंट और एक होता है क्वालिटी कंटेंट जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों के लिए एफर्ट्स करके पूरा बनाया जाता है मेहनत से। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर में कि भाई बॉम्बे का जो सेशन हुआ था, जो इंपॉर्टेंट वाले सेशन है आप लोगों के, उसके अध्यक्ष कौन थे पहले सेशन के? ये क्वेश्चन बन सकता है। WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। कितने लोग चाहते हैं कि ये मैं शेयर कर दूं आपके साथ में पूरा अच्छे से? ठीक है, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। WC बनर्जी, कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 87 के अंदर में बने थे मद्रास के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में 1888 के अंदर में जॉर्ज यूल, ये याद रखना है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, ये भी याद रखेंगे आप लोग। रहमतुल्ला एम सयानी 1896 के अंदर में। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ना आपको पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर में, देख लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय दानिश सर, INC बाय दानिश सर, बिहार GS बाय दानिश सर, या टीचिंग परीक्षा सर्च कर लो यूट्यूब के ऊपर में, मिल जाएगा आप लोगों को। इतना बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। आई थिंक 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज है उसके अंदर में, पूरे के पूरे सेशंस एक एक करके पढ़ाया था मैंने, एक एक करके उसको। ठीक है, और अब पेड के अंदर में भी पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा, थोड़े समय के अंदर में। जैसे हम लोग नेशनल मूवमेंट वापस से स्टार्ट करेंगे, खत्म होने के बाद में लास्ट में पूरे के पूरे सेशन एक साथ वापस से कराऊंगा विद क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो, तो ये पूरी की पूरी चीज है आप लोगों की जो याद रखनी है आप लोगों ने। और आप लोगों से यहाँ पर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला सेशन कब हुआ था, वो उसके साथ में ये भी आप लोगों को हो गया। तो ये पूरा का पूरा ना मैं पेड के अंदर में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, PDF के अंदर में डाल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पूरी की पूरी PDF डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में अवेलेबल है आप लोगों की। तो मैं दोनों के दोनों मतलब ये डाल दूंगा आप लोगों को पेड के अंदर में। बाकी फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे सच में नीडी है, जो बच्चे करना चाहते हैं, 599 रुपीज़ का है आज के लिए सिर्फ। ये आप लोग इसको कर सकते हो शिक्षक भर्ती के लिए, 7 शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों की। ठीक है, और जिन बच्चों ने भी टेस्ट सीरीज ली हुई है, जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के लॉयल स्टूडेंट है, जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है कोई भी कोर्स, ऐसा नहीं सिर्फ बिहार का, कोई भी कोर्स, चाहे उन्होंने CTET का भी खरीदा हुआ, कोई भी कोर्स जिसने खरीदा हुआ है, ठीक है, जिसने भी खरीदा हुआ है उसको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। ये जो टेस्ट है आप लोगों की, आपकी 399 की,
आज उसको केवल 199 रुपीज में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेंगी, चाहे कोई भी कोर्स खरीदा हो। ठीक है, जितने भी एग्जाम से आप लोगों की, चाहे यूपी की हो, सुपर टेट हो, बिहार की हो, आप लोगों की कोई भी हो, ठीक है, सारी की सारी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगी। EMRS की भी आपको मिल जाएंगी, उसमें ऑटोमेटिकली 15 महीने की वैलिडिटी है, जितने बार देखना उतने बार देखते रहो आप लोग। ठीक है, ओके, एग्जाम तक की है आपकी अनुराधा सरस्वती जी, तो सारी की सारी मिल जाएंगी आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को फिर से मैं बता दूं ट्रिक, निंजा टेक्निक। ठीक है, 599 का वो कोर्स लेकर या जो भी आपको लेना है, उसके बाद में फिर आप जो है वो लोगे तो 199 की पड़ेगी। डायरेक्टली लेंगे तो वो आप लोगों को 349 की पड़ेंगी। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहे उस तरीके से कर सकते हो, जो भी आप लोगों की मर्जी है। आगे में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में धुआंधार जलप्रपात जो है वो कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये बताना है आप लोगों ने। धुआंधार जलप्रपात कैसे लेंगे सर कोर्स, तो वो तो मैंने सिंपल सी बात बताई है ना आपको कि 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो, या फिर 9697884444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो। सिंपल सी बात है, आप लोगों की आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो उठाने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आप ट्राई करते रहोगे तो हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज तो आपकी टेस्ट भी होने वाली है टीचिंग परीक्षा ऐप पर, तो सारे के सारे लोग टीचिंग परीक्षा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों का, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित है जो धुआंधार जलप्रपात आपका। तो धुआंधार जलप्रपात बहुत ही फेमस है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ये नर्मदा नदी के ऊपर से बनता है ये। ठीक है, धुआं मतलब स्मोक और धार मतलब फ्लो, तो एक्चुअल में ना पूरा धुआं धुआं टाइप का दिखता है यहाँ पर में। कभी आप जाना जबलपुर से, है क्या कोई यहाँ पर में आप लोग? ठीक है, जबलपुर से, ठीक है, चल रही है बिल्कुल। अंकितेश मिश्रा जी, वो आप ना करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाकर देखोगे तो उसके अंदर में आपको मिल जाएंगी। देखिए, तो धुआंधार जलप्रपात जो है आप लोगों का नर्मदा नदी के ऊपर में है, मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। ये आप लोगों के क्वेश्चंस बन गए यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान क्या था? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सब लोग इसको। जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है मतलब उसका पेपर उसका क्लियर होना ही होना है, क्योंकि उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाली चीजें कर ली है। ओके, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आप लोगों का, बताइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर में भारत का रैंक कितना है? 163 देश जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में पार्टिसिपेट किए, मतलब 163 देश जो है उन लोगों को रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि भारत की रैंक कितनी है और टॉप किसने किया, ये दो चीज बतानी है। तो भारत की रैंक है 126वीं। ठीक है, मतलब शांति के मामले में हम लोग जो है वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर में हम 126वें नंबर पे है। टॉप किसने किया ये क्या मेरे को बता सकता है कोई? एनी गेस आप लोगों का, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना आप लोग। ठीक है, टोटल 163 देश थे, उनमें से जो है आपको बताना है कि कितना जो है यहाँ पर में हुआ है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये पता है आप लोगों को, मतलब वही लोग वही कंट्रीज है जिसमें जिसने टॉप किया होगा, उन्हीं में से किसी ने। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आइसलैंड ने टॉप किया है, आइसलैंड ने। ठीक है, आइसलैंड नाम का जो देश है उसने टॉप किया है शांति में। भाई आइस शांत होती है, बैठी है यहाँ पर में, पानी की तरह बह भी नहीं रही। पानी बोले उसको, अरे बह पानी की तरह नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बैठी रहूंगी, शांत बैठू, शांत योगिक मुद्रा में योगा कर रही हूँ मैं। पानी बोल रहा मैं योगा कर रहा हूँ। ठीक है, शांति से बैठा, ऐसा समझ लो, ऐसे याद रख लो आप लोग, आइसलैंड शांति के मामले में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो, तो 126वें नंबर पे है भारत। नाउ फ्रेंड्स, केन बेतवा लिंक कैनाल पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केन बेतवा वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बिहार बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, तो हो सकता है आगे में आप लोगों से इसमें भी पूछ ले। ठीक है, बिहार के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था। कॉल रिसीव नहीं कर रहा है सर कोई, श्वेता झा जी नंबर ध्यान से देख लो आप, 76 11 101 101, 76 11 101 101, या फिर 96 97 888 444, नंबर ध्यान से लगाना, या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में चले जाओ, वहां पर में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है,
बहुत हैवी रश है। और मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप करके रख दो, टीम आपको जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे आज के आज ही, क्योंकि ये आज ही करवाना है आप लोगों का ऑफर आज ही के लिए, तो टीम आपसे एक्स्ट्रा टीम जो है वो एफर्ट कर लेंगे आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से अगर, ठीक है, कि भाई केन बेतवा जो नदियां है, केन नदी है और बेतवा नदी है, वो कौन से नेशनल पार्क से होकर जाती है, तो मैं आपको डायरेक्टली ना इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए ये है मध्य प्रदेश आप लोगों का, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, और ये है आप लोगों की बेतवा नदी, बेतवा नदी आप लोगों की, और ये है आप लोगों की जो है केन, ये है आप लोगों की बेतवा नदी यहाँ पर में आप लोगों की, और आप लोगों को यहाँ पर में जो है एक नदी दिखाई दे रही होंगी फ्रेंड्स, केन नदी यहाँ पर में आप लोगों की, ठीक है, केन नदी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये यहाँ से केन नदी आप लोगों की। अभी जो केन नदी है, इनके बीच में क्या बनाना है आप लोगों ने, एक लिंक बनाना है, एक लिंक बनाना है, मतलब एक कैनल बनानी है आप लोगों ने, कैनल। तो ये जो केन बेतवा लिंक आप लोगों ने बनानी है, केन और बेतवा लिंक, इसके बीच में कौन सा वाला आप लोगों का जो है वो आता है आप लोगों का, ये आप लोगों को बोला जा रहा है कि उनके बीच में कौन सा वाला नेशनल पार्क आता है आप लोगों का। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, वो आता है पन्ना नेशनल पार्क, और इसको नुकसान पहुंच रहा है, इसके कारण नुकसान, इसी वजह से नुकसान पहुंच रहा है, इस वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि केन बेतवा प्रोजेक्ट जब बनेगा तो यहाँ पर में जो आप लोगों का ये जो इलाका है आप लोगों का, ठीक है, जो सूखाग्रस्त इलाका है, वहां पर में हम लोगों को बहुत ज्यादा, नवनीत मिश्रा जी, ठीक है, आपके कमेंट और आपके जो वो है ना, वो मैच नहीं कर रही, इमोजी मैच नहीं कर रही आपकी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है फ्रेंड्स कि पन्ना नेशनल पार्क और ये सूखाग्रस्त इलाका जो है उसको पानी मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमें जानवरों को बचाना चाहिए, इंसान को बचाना चाहिए, या दोनों को बचाना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? जी हाँ, आरवी जी, वो एससीईआरटी ई बुक जो है वो वहाँ पर में लॉक रखा है उसको भावेश सर ने, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, वो नवनीत मिश्रा 2022 के अंदर में ही जी रहे, अभी 2023 के अंदर में आने के है वो। इमोजी मैच नहीं हो रही, प्यार से पूछ ले कि भाई क्या है सर, बता दो, एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। 2022 से 2023 में आ ही नहीं रहे वो, दोनों को बचाना चाहिए, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली फ्रेंड्स वो आपका है। अच्छा, उस परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है जो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर बन गया है, जिसको, जो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर बन गया, मतलब हम लोग अब तक जो टेक्नोलॉजी थी वो बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो खुशी की बात है या नहीं आप लोगों के लिए? अरे खुश हो या नहीं आप? हमको का सर, हमार को का, हमार बीपीएससी वा निकलवा दो, हम उसी में खुश हुआ बा, हमार को और कोनो चीज से कोई लेना देना नहीं। परमाणु रिएक्टर वा बनवाओ, परमाणु रिएक्टर वा मत बनवाओ, हमार को उससे कोनो लेना देना नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो है ना बेसिकली गुजरात के अंदर में काकड़ापार एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ठीक है, KAPP बोला जाता है। कहाँ पर में? ये गुजरात में है, वैसे सारे ही बता देना आप लोग, ठीक है। तो गुजरात के अंदर में है, गुजरात में, गुजरात के अंदर में काकड़ापार एटॉमिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट। इसमें एक नया यूनिट स्टार्ट किया गया, नया यूनिट, न्यू यूनिट स्टार्ट किया गया है। और जो ये नया यूनिट है ये पूरी तरह से स्वदेशी है, पूरी तरह से भारत के लोगों ने बनाया है इसको, पूरी तरह से स्वदेशी है, ये स्वदेशी तकनीक के ऊपर में आधारित है। तो काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का जो न्यू यूनिट बना है आप लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर में 700 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में। 1 जुलाई 2023 को, क्योंकि नई नई न्यूज़ है आप लोगों की, एकदम नई नई ताज़ी जुलाई की न्यूज़ है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है आप लोगों से। कैगा जो है आप लोगों का, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, कर्नाटका के अंदर में, ठीक है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये आपको कोटा में मिलेगा, कोटा के अंदर में। और गोरखपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों का, ठीक है। बेसिकली नरोरा नेशनल पार्क है आप लोगों का, ठीक है, वो है वो नरोरा, ठीक है, नरोरा नेशनल पार्क है। आप नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, गोरखपुर जैसा नहीं है वो। 2030 के अंत तक भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या है? अभी फिलहाल में थोड़े दिन पहले फ्रेंड्स सर्बिया और भारत के बीच में जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो आपको बताना है कि सर्बिया जो है उसके बीच, सर्बिया और भारत के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 2030 तक, कि भाई
हम 2030 तक क्या करेंगे, ठीक है, कितना कर लेंगे हम ट्रेड को बढ़ाकर। अभी हमारा 320 मिलियन यूरोस के बराबर जो है वो हमारा व्यापार हो रहा है सर्बिया के साथ में, सर्बिया नाम का जो देश है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम उसको बढ़ाकर 1 बिलियन यूरोस कर लेंगे, ठीक है, सर्बिया। तो अगर आप लोग सर्बिया देखना चाहते हो वर्ल्ड मैप के अंदर में, तो मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आप लोगों को सर्बिया दिखा, बेलग्रेड उसकी राजधानी, अगर पता होगा आप लोगों को तो, ठीक है। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है आप लोगों की, मैं मैप के अंदर में भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। डन 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 डन, ठीक है। तो आ गया भाई, 1 बिलियन यूरो, 320 मिलियन यूरो है अभी हमारा उनके साथ में, मिलियन यूरो है, ओके। उसको बढ़ाकर 1 बिलियन यूरो करना है। सर्बिया कहा गया, सर्बिया यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं दिखा दूँ, सर्बिया, बेलग्रेड इसकी राजधानी है, बेलग्रेड, कलर कलर कलर, बेलग्रेड, बेलग्रेड इसकी राजधानी है सर्बिया की, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ओके। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों को, ये जल्दी बताओ। एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दो यार, देखो जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी कर देंगे आप लोग, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर मैं आप लोग शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे आप लोग, जहां जहां भी आप लोग शेयर कीजिए, करे कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे। तो इंडिया सर्बिया जो है उन्होंने बोला है कि वो जो है क्या करेंगे, 320 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 1 बिलियन यूरो तक करेंगे 2030 तक, ठीक है। भारत भारती सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, भारत भारती सम्मान से, ये भी आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो मैं पेड में भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। भारत भारती सम्मान बताना है आप लोगों ने, ठीक है, किसको दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जो है इनको दिया गया है, हिंदी के प्रोफेसर है ये, ठीक है। भारत भारती सम्मान इनको दिया गया है, हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, भारत भारती सम्मान, ठीक है। तो भारत भारती सम्मान जो है किसको दिया गया है, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने ब्लैंक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वो कितनेवे बार मुख्यमंत्री बने थे 2022 के अंदर में, ये भी क्वेश्चन जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला, ये तो मैं आपको पोल भी दूंगा, इसका तो पोल भी मिलेगा आपको। बताओ कितनी भी बार शपथ ली है, अगर ई आंसर है तो वो कमेंट में दे देना आप लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा जो चैनल है, टीचिंग परीक्षा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH, ठीक है, SHEIKH, ये सर्च करना आप लोग, दानिश शेख। 60,000 से भी ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, 60,000 से भी ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कितने बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 8वीं बार ली थी, ठीक है। 8वीं बार मतलब ऐसा नहीं है कि 8 साल, मतलब 40 साल से मुख्यमंत्री है वो, समझ गए ना आप लोग भावनाओं को। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया, चाचा, समझ गए ना आप लोग मतलब। तो 8वीं बार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ठीक है, 10 अगस्त 2022 को, अभी 8वीं बार बने हुए हैं वो मुख्यमंत्री, ओके। चलो, तो वो तो आप लोग समझ गए होंगे, उसके अंदर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, है ना। चलिए, तो 8वीं बार जो है उन्होंने ली है, ये याद रख रहे हैं आप लोगों ने। जो गवर्नर है फागू चौहान, उन्होंने उनको इसकी शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2022 टोटल हाउ मेनी पर्संस हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स, 2022
2023 करना है उसको आप लोगों ने मैं इसको करवाता हूँ आपको। इन द ईयर 2023 टोटल हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स। इसको थोड़ा सा चेंज करना है आप लोगों ने, ठीक है। 2023 के अनुसार आंसर करना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 2023 के अनुसार, 22 के अनुसार नहीं, वो गलती से हो गया वो, ठीक है, 2023 के अनुसार, ठीक है। और ई जो आपका 5वें नंबर का ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, नोटा, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, वही है, वो कर लेना 5वें नंबर का ऑप्शन आप लोगों का। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर ए है तो ए लगाना, अगर आपको लगता है आंसर बी है तो बी लगाना, सी है तो सी लगाना, अगर डी है तो डी लगाना। लेकिन अगर आपको लगता है आंसर ई है तो आप लोग कमेंट में आंसर मत करना, आप लोग पोल में आंसर मत करना, आप लोग कमेंट में आंसर करना, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर करना, देखते कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। और ये तो बहुत अच्छे से देखो आप लोग, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तब तक आप लोग, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को और बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, हम लोग जो है अभी फिलहाल के अंदर में 1,73,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, 1,73,400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना आप लोगों के, उस दिन हम लोग महा मैराथन लेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में। तो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी जल्दी से कीजिए। जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर होते हैं उस दिन हमारी महा मैराथन। आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ लगाया है, मैं बता दूं बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत लगाया है, ठीक है। 2023 का पूछा था और वो 106 है, 106, ठीक है, 106 है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर ई। 105 106 आंसर है आप लोगों का। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। 2023 के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है, जो पद्मा अवार्ड्स है आप लोगों के, वो कितने कितने दिए गए हैं, 106 दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 कैटेगरी होती है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, पद्मा अवार्ड्स सुनना है, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये मैंने क्लास में करवाया भी है, पेड क्लास में, जनवरी के करंट अफेयर्स के अंदर में करवाया था इसको मैंने, ठीक है। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, ये दिया गया है आप लोगों का 6 लोगों को। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है पद्म भूषण, तो ये आप लोगों का 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया होगा, पद्मश्री, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। 106 आना चाहिए टोटल, ये आप लोग बताएंगे मेरे को, ठीक है। ये आप लोग बताएंगे कि कितना आना चाहिए यहाँ पर मैं। आई थिंक पद्म भूषण जो है ना 9 लोगों को दिया गया। 6 और 9 वो उल्टे से याद किए थे, उल्टे से। अब कर लो, 9 है वो, पद्म भूषण वाला जो है ना 9 है वो, 6 का उल्टा 9 वाला था वो। अब करो कैलकुलेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 91 लोगों को दिया गया होगा, तब जाके तो होगा ना वो यहाँ पर मैं इस तरीके से। थैंक यू डब्लू कर शाह जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग इसको भी याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है। जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर में, सभी लोग लिख देंगे इसको, सभी के सभी लोग कमेंट में लिख देंगे, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, सभी लोग, सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में इसको लिख देंगे, सभी के सभी लोग, ठीक है, सभी के सभी लोगों को लिख देना है इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ सार्क मेंबर? सार्क, वे सार्क क्या है सर? शार्क है क्या ये? शार्क, तैरने वाली शार्क, बताओ। सार्क, सार्क जो कंट्री है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उसका एक ट्रिक है उसको याद रखने की, ठीक है। हमारे को, हमारे जो है ना, हमको बहुत पेन होता है, इससे, पाकिस्तान से बहुत पेन होता है। हमने एमबीबीएस डॉक्टर मंगाया, ठीक है, लेकिन हमने अच्छा वाला एमबीबीएस डॉक्टर मंगाया था। हमने हमने खराब वाला एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मंगाया, क्योंकि अगर वो खराब वाला मंगाते ना, वो चाइना वाला एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है, तो पेन हमारा और बढ़ जाता। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एमबीबीएस पेन, इसकी ट्रिक है याद रखने की। एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन, इसकी ट्रिक है। कैसे याद रखोगे आप लोग? ध्यान से देखो आप लोग। एम का मतलब यहाँ पर में है मालदीव्स आप लोगों का, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, मालदीव्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों से, मालदीव्स, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। और ये पेन तो है ही हमारा पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और ये हम इंडिया, और ये है नेपाल, ठीक है। ये 8 लोग जो है, 8 कंट्रीज है आप लोगों की जो सार्क कंट्रीज है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब कि जो साउथ एशिया की जो रीजन है, ठीक है, उसके लिए ये एसोसिएशन बना है। टोटल 8 कंट्रीज है, मालदीव्स है, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। सार्क के अंदर में चाइना नहीं है, चाइना नहीं है आप लोगों का। ये आप लोगों को याद रखना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर करते जाएंगे आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस मैं करवाता रहूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को मजा आ रही है करने में, तो एक बार जल्दी से सभी के सभी लोग जो है आप लोग इसका आंसर लगा देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड। टीचिंग परीक्षा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर साल कौन से तारीख को मनाया जाता है? देखकर बताओ कौन से तारीख को मनाया जाता है। और दूसरा आप लोग मेरे को बताएंगे कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था। पेड क्लास के अंदर में मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे उनकी रिवीजन भी हो जाएंगी यहाँ पर में। चलिए क्या बात है, 14,500 हो गए हैं। जल्द से जल्द मतलब हम लोग बहुत तेजी से जो है वो हम पहुंच रहे हैं हमारे 2 लाख के लक्ष्य के प्रति तरफ में, हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि गांधी जी जो है 9 जनवरी को वापस आए थे। कहाँ से वापस आए थे ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कहाँ से आए थे गांधी जी वापस 9 जनवरी को? ठीक है, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कब आए थे, कौन से ईयर में आए थे, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दो। तो पहली बार हम लोगों ने जो है ये वर्ष कौन से समय में, कौन से साल में मनाया था? तो ये वर्ष हम लोगों ने 2003 में मनाया था पहली बार, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 2003 में। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे फ्रेंड्स, बिल्कुल, और 1915 में वापस आए थे। ये भी अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है आप लोगों का। और कब मनाया गया था पहला वाला प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी आप लोगों से बन सकता है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन करा दूंगा इसी से रिलेटेड, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अर्ज करने की अनुमति चाहता हूँ। करंट अफेयर का क्वेश्चन, 2023 के अंदर में इसका वेन्यू क्या था, कहां पर में इसको सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, कोई बता दे या फिर मैं बता देता हूं आप लोगों को। इजाजत है, वाह वाह, ठीक है, आपके घर में ही मनाया गया था। इनडोर, इंडोर का मतलब क्या होता है? अंदर ना, इंडोर, तो इंदौर के अंदर में मनाया गया था, इंदौर में। ये याद रखना आप लोगों ने, इंदौर के अंदर में, इंदौर के अंदर में मनाया गया था इसको, इंदौर, ठीक है, घर के अंदर इंदौर, ये याद रखना है आप लोगों ने।
घर वापसी हुई थी ना इनकी, गांधी जी की, तो 2023 में हमने कहाँ मनाया, इंदौर में मनाया हम लोगों ने। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते थे इस चीज़ को आराम से, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को, और बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होंगी इसके अंदर में, है ना। तो ऐसे जो है फ्रेंड्स आप लोग सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसकी आपकी आप लोगों को जो है ना बेसिकली इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेंगी अगर आप लोग चाहते हो तो। कैसे मिलेंगी वो भी बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे मिलेंगी वो बता देता हूँ पहले, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स ऐप में जाना है, ऐप में जाना है। जो बच्चे पेड में ऑलरेडी बिहार के पेड में कोर्स में एनरोल्ड है उन लोगों को तो डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही मैं डालूंगा वैसे ही नोटिफिकेशन अपने आप आ जाता है उन लोगों को। जो बाकी के बच्चे हैं वो जाएंगे यहाँ स्टोर में यहाँ स्टोर लिखा हुआ होगा, उसमें जाएंगे, और स्टोर में जाने के बाद में बिहार, ठीक है, वो जो कोर्स है ना आपका बिहार बीपीएससी 7th फेज, ठीक है, 7th फेज, उसके सामने में पीआरटी लिखा हुआ होगा, ऐसा पीआरटी लिखा हुआ होगा उसका, ठीक है। जीएस तो वैसे सबके लिए सेम ही आता है तो कोई नहीं। आप उसके अंदर में जाओगे, उसमें सबसे ऊपर में ही लिख दूंगा मैं, ठीक है, तारीख लिख दूंगा आज की तारीख क्या है आप लोगों की, 13 तारीख है मान लो, ठीक है, तो आज की तारीख में लिख दूंगा वहां पर मैं 13/7, 13/7 है आज, ठीक है, 13/7/2023, सही है नहीं जी। क्या बात है यार, तारीख भी मतलब क्या हो गई, एक नंबर, 13/7/2023। तो वहां पर में आप जाकर जो है उसको कर सकते हो आप लोग। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है फ्रेंड 2023 को 2003 को जो है हमने स्टार्ट किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। और आगे में जाकर भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आगे में जाकर हम लोग बात करें तो हमारे आगे में इन फ्यूचर भी हम लोग जो है वो 9 तारीख को ही मनाएंगे प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी उसी दिन आए थे। ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली कोई दिन चुन लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि जनवरी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिडंडेंट हो गया आपका, 2022 वाला लग गया था वो, ठीक है। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक लिस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है, जनवरी की सारी लिस्ट जनवरी की, ऐसे ही मैं आप लोगों को बाकी की भी देता रहूँगा आप लोगों को, तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को आपका ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। ये काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, ये वाला आप लोग याद रख लोगे थोड़ा सा। आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है आप लोगों का कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है। ब्रेल डे, ब्रेल लिपि आपको पता है ना, वो जो बच्चे लोग होते हैं, ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, वो बताएंगे आप लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पर में वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है आप लोगों का 10 तारीख को। पहला वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था, कौन से साल में मनाया गया था, ईयर में, और कहाँ मनाया गया था, कहाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये मैंने आपको याद करवाया था, 1975 में मनाया गया था फ्रेंड्स। और कहाँ मनाया गया था, तो नागपुर में मनाया गया था, नागपुर में। इस बार 2023 में, ठीक है, कहाँ मनाया गया, फरवरी के महीने में फिजी नाम के जो आइलैंड है वहां पर में मनाया गया, फिजी में। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा बता दिया मैंने अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हो कि एक एक चीज जो है ना हम लोग बिल्कुल अच्छे से पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं। तो एक बार लाइक का बटन तो सभी लोग जरूर दबा देंगे। अपने दोस्तों के साथ में जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां पर में शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, क्योंकि जितने जल्दी हम लोगों का 2 लाख कंप्लीट हो जाएगा, 2 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी जैसे ही कंप्लीट होगा, उस समय में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर जो है वो मैराथॉन्स लेंगे। रोज जो है पूरा का पूरा जो है पेपर जो मॉडल पेपर से आप लोगों के, उसको हम लोग डिस्कस किया करेंगे फिर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का भी कि आप लोग शेयर ज़रूर करें इस चीज़ को। और इसके अलावा मैं फिर से एक बार आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, हिंदी में भी मिल जाएगा, डोंट वरी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है ऐप के ऊपर में, ठीक है।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज के लिए जो आपका है, आज तुरंत आप लोग जितने भी लोग हैं वो लोग जाके इसमें तुरंत इसको सब्सक्राइब वो कर सकते हैं, 599 रुपीज़ का, और बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स जो भी कोर्स मतलब जिसने भी लिया है, चाहे आज लिया हो या इससे पहले लिया हो, जो भी लिया हो उसको फ्रेंड्स ये वाली जो आप लोगों की पूरी मॉक टेस्ट का है, ठीक है, इसमें 12 महीने की वैलिडिटी है, प्लस 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेंगी आज लेने वालों को, प्लस 349 रुपीज़ का कोर्स है। अगर किसी ने भी टीचिंग परीक्षा का कोई भी सब्सक्राइब किया है तो जो भी हमारे बेसिकली लॉयल स्टूडेंट्स है जो भी है, ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहे हैं, हमारे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस दाम को केवल 199 रखा गया है आज के लिए, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। ओके, तो ये भी चीज़ आप लोग कर सकते हो इस चीज़ को। तो टेस्ट सीरीज का महापैक, इसके अंदर में और भी बहुत सारी मॉक टेस्ट जो है वो जुड़ती जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। चलो, विजय प्रजापति, जब पढ़ना होता है तब तो नहीं पूछते हो ना कि कितने बार बताओगे करके, ठीक है, जब पढ़ना होता है और एग्जाम देनी होती है तो 3 अटेम्प्ट मिले तो तब तो नहीं बोले कि 3 अटेम्प्ट क्यों दिए, एक ही अटेम्प्ट में तो मैं निकाल लूंगा करके। तुम्हारे जैसे लोग होते हैं अति होशियार, है ना, फूफा जी टाइप के लोग, जिसको फिर हम लोग ब्लॉक कर देते हैं फटाक से, फूफा जी टाइप के लोगों को, है ना। तो कहा गया वो पर्सन विजय कुमार, पहले उसको विजय प्रजापति को पहली बार, पहले नहीं सॉरी, अब नहीं सॉरी लूंगा मैं, हो गया वो तुम्हारा ब्लॉक, यू आर ब्लॉक, खत्म। वो इस तरीके के टीचर की तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट नहीं है अपने टीचर के लिए, अपने टीचर के लिए इस तरीके की बातें करने की तुम्हें ऑडेसिटी है, तो तुम कहीं और से पढ़ो। एक टीचर, एक स्टूडेंट के लिए हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे ही हर एक टीचर के लिए भी हज़ारों टीचर्स अवेलेबल है, आप पढ़ लो, ताकि कोई इशू नहीं है। इलेक्शन लेना है तो यहाँ पढ़ो, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। चलिए, ज्योति कुमारी जी, जो नंबर है ना इसके ऊपर में मैंने बता दिया है, ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, वो सारी जानकारी आपको देंगे। 7611 101 101, 7611 101 101, ठीक है। उसके बाद में 9697 888 444, ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं बहुत सारे सेशंस, जैसे आज लिया है सेशन, वैसे ही बहुत सारे और भी सेशंस लेता रहूँ, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लस आप लोग ऐप पर जाकर जो है ऐप पर जाकर आप लोग ये ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, ऐप पर जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हो, ऐप पर पीडीएफ आपको वहाँ पर में मिल जाएंगी ये वाली। प्लस थोड़ी देर के अंदर में 10 मिनट के अंदर में आप लोगों को 10 मिनट के अंदर में वहाँ टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन ये टेस्ट जो है केवल और केवल 2 आवर्स के लिए वैलिड रहेंगी आपकी। जो बच्चों ने लाइव देखा है केवल उनके लिए है ये टेस्ट, जिन बच्चों ने लाइव देखा है सेशन पूरा का पूरा केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, इसी वजह से केवल 2 घंटे के लिए ही रखा है उसको। 2 घंटे तक रहेंगी, 10 मिनट बाद आप जाके कर सकते हो। तब तक आप ऐप को इंस्टॉल कर लो ऐप को, सभी के सभी लोग, जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है, कोर्स के अंदर में ही डालूंगा मैं उसको, और फ्री में ही डाल दूंगा, तो जो बच्चों ने एनरोल किया हुआ है उन लोगों को तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन चला जाएगा। जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ है अभी तक भी, वो लोग जाकर चेक कर लेना, वहां पर मैं फ्री में मिल जाएगा, सबसे ऊपर में मैं ही उसको ओपन रखूंगा ताकि सारे लोग देख सके उसको। सर आपकी बुक लेनी है, कहाँ मिलेंगी? देखिए मेरी सीटेट की 4 बुक्स है, चारों की चारों जो है वो बिक चुकी है, पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है वो, ठीक है, उसको रीप्रिंट के लिए डाला हुआ है। और इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा जो है बच्चों ने उसको किया कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। जैसे जैसे वो आ रही है बुक्स, वैसे वैसे उसको वापस से अमेजोन के ऊपर में डाल रहे हैं, सीटेट के लिए, बिहार के लिए नहीं है, ठीक है, सीटेट वाली। तो वो अभी फ़िलहाल के अंदर में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है सारी की सारी बुक। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी एकदम एकदम स्पीड में। मतलब अंदाज़ा ही नहीं था मुझे, मैं तो ऐसे ही बस कर दिया था उसको, मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं घर के बच्चे मेरे से, पता ही नहीं था। थैंक यू पूजा शाह जी, ठीक है। सर 349 दिखता है, 349 दिखता है, उसके नीचे में एक ना कूपन कोड, वह अप्लाई कूपन करके एक ऑप्शन आता है, अप्लाई कूपन, ठीक है, अप्लाई कूपन करके एक आता है, वो कर देना, वो ऑटोमेटिकली जिसने पे किया है ना उसको अप्लाई, वो कूपन अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं फ्लिपकार्ट पे नहीं, अमेजोन के ऊपर में थी, अमेजोन के ऊपर से वो हो चुकी है।
चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।